दिल को छू लेने वाली कहानी। रूही बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिना माँ की बच्ची थी, इसीलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा रमेश की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गईं। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उसे सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसा उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब नंदनी एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उसकी ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में बहन बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे रमेश भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गईं। बाद में नंदिनी की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। नंदिनी की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। अब रमेश क्या कहता है इसकी उसको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसीलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए रमेश ने माया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन रमेश ने माया से कहा कि मैं सिर्फ रूही के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घरवालों के ताने सुनूं, इसीलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए और रूही ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में नंदिनी की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। रूही माया को बहुत परेशान करती थी और सौतेली माँ ऐसे ही पुकारा करती उसे। माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर रमेश को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और रमेश को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसीलिए रूही के ड्रामों का वीडियोज बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला रमेश सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद दिया। प्यार से रूही को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि रूही ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और रमेश का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो रमेश ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। रूही को उसने सौतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर रूही मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे रूही बड़ी होती गई। रमेश हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया रूही के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने रूही को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता मिली। उसमें रमेश की माँ हमेशा बीमार रहती थी। उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस रूही की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना,
अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसकी उसे कीमत ही नहीं है। तभी माया मुस्कान के साथ बोली, रूही को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह रूही ने माया से बहुत झगड़ा किया। रमेश के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी रूही को ही सुनाया। गुस्से से रूही ने खाना भी नहीं खाया। माया ने भी खाना नहीं खाया। रूही को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर रूही सुनेगी तब ना। जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। रमेश को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्द विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना ऐसा बोलकर बुलाने आई। रमेश का सब्र का बांध टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार रमेश ने माया को छुआ। माया घबरा गई। इतने में रूही वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नज़दीक आ गए थे। रूही को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसीलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। रमेश का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और रूही वह दोनों ही थीं एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। रमेश की सब सेविंग उसने रूही के लिए रख दी। अब रूही को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उसका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, रूही भी खुश रहेगी ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत की माँ खड़ूस थी। रमेश के जाने के बाद उसकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। रूही शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसीलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ़ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थीं नई दुल्हन से मिलने। तब रूही की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसीलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी माया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह हैं इसीलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी दे नहीं पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गईं कि आखिर वह कौन सा चीज़ चाहिए थी। उन्होंने रूही से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहाँ माया आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी।
माया मन में डर गई। रूही ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी रूही ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गईं। औरतें जब कानाफूसी कर रही थीं कि तभी रूही बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उन्हें चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों रमेश और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। रूही ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसीलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।